नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए एक बड़े ऐलान की। हाल ही में बीता जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर था, इसी अवसर पर सीएम ने कुछ बड़े ऐलान किए जिसमें कलाकारों को उन्होंने सम्मानित किया। इसके साथ ही संस्कृति जो ऐप है उसका भी शुभारंभ किया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की, उनकी बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी घोषणाएं की, उनके संदर्भ में कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही है सरकार, उन पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं और उनका क्या आने वाले समय में प्रभाव महत्व देखने को मिलेगा, उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त का सुपर सेल संचालित किया जा रहा है और इसके लिए जो ऑफर वैलिडिटी है वो 18 से लेकर 22 अगस्त 2025 है, जिसके तहत पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी और मेंस के, इन कोर्स के तहत देखें तो मोर देन 60 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत देखें तो अलग अलग जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, आरएस की बात करें, तो इन सभी कोर्स पर आपको 60 से लेकर 75% की छूट दी जा रही है। सबसे खास बात है कि आपको समय रहते अगर इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इन सभी छूटों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई शंका, कोई प्रश्न है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब न्यूज की बात कर लेते हैं। दो बड़ी न्यूज हैं, दोनों की हम चर्चा करेंगे। यूपी सरकार विद्यार्थियों के लिए अब शुरू करेगी विशेष छात्रवृत्ति योजना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूबे के जो मुखिया हैं उन्होंने इसके संदर्भ में बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने भी कलाकारों के संदर्भ में देखें तो उन्हें सम्मानित किया और जो संस्कृति ऐप है उसका शुभारंभ किया। तो ये दोनों जो बातें देखने को मिल रही है, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना की बात हो, कलाकारों से जुड़ा हुआ जो सम्मान की बात हो, या फिर संस्कृति जो ऐप है, ये दोनों चर्चा में है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा, महिला जो सशक्तिकरण है, जो विमेन एम्पावरमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऐसे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हाल ही में कई सारी जो अहम पहलें हैं वो सूबे में सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं। और हाल ही में जो 19वां जो स्वतंत्रता दिवस है ये बड़े ही हर्षोल्लास से उत्तर प्रदेश में मनाया गया और इसी अवसर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणाएं की और इस अवसर पर विधान जो भवन है लखनऊ, वहां पर आयोजित जो भव्य एक आयोजन था, जो समारोह था, उसमें राज्य के युवाओं, महिलाओं और आम जनता के लिए कई सारे जो महत्वपूर्ण संदेश हैं वो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिला, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए विशेष जो छात्रवृत्ति योजना है उसकी शुरुआत करने की बात कही गई। महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाने की बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की है। और इस संदर्भ में देखें तो ये जो घोषणाएं हैं अब ये सभी के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित करने के साथ ही जो संस्कृति ऐप है उसका शुभारंभ किया। इस पहल की जो स्टार्टिंग है, इनिशिएटिव है, ये खास तौर पे चर्चा में है। ये कार्यक्रम जो है ये राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करेगा, ऐसा कहना है सरकार का। और इसके अलावा जो कलाकार हैं, जो भी कलाकारों के योगदान है उनको पहचानने और डिजिटल जो एक मीडियम है, जो एक माध्यम है, उस माध्यम से सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनको जनता तक, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अब बड़े स्तर पे ये काम करेगा। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस जो समारोह है इसके संदर्भ में खास तौर पे जो अपने संदेश है उसमें बहुत सारी बातें सूबे के मुखिया ने कही है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस में ये कहा कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो केवल स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जो हमारे कर्तव्य हैं, जो नेशनल ड्यूटीज हैं, उनके प्रति हमारा जो एक संकल्प है, हमारा जो एक कह सकते हैं ड्यूटी है, वो समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ड्यूटी जो है ये उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। इन्होंने खास तौर पे कहा कि भारतीय सेना में जो शौर्य और जो स्वदेशी मॉडल है उसकी जो ताकत है वो अब किसी से छुपी हुई नहीं है। तो भारतीय सेना का शौर्य और स्वदेशी जो मॉडल है उसकी जो ताकत है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो एक उत्तर प्रदेश की प्रगति है उसको अब रेखांकित करते हुए 2047 का जो वर्ष है वो भारत का जो विकसित होने का एक जो सपना है
2000 जो 47 है डेवलप कंट्री होने का जो एक लक्ष्य है एक बड़ा, उसे साकार करने की जो महत्वपूर्ण हमारी जो एक सामूहिक जिम्मेदारी है वो सबकी बनती है। ये बात यहाँ पर सीएम के द्वारा कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वाधीनता जो संग्राम है उसके जो फाइटर्स हैं, जो नायक हैं, उनको नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकसित भारत, डेवलप्ड जो कंट्री भारत का है, आत्मनिर्भर जो उत्तर प्रदेश का एक संकल्प है, उसको यहाँ पर दोहराया गया सीएम के द्वारा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, वो है अपने देश के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त बनकर एक तरह से देखें तो वो क्या कर रहा है, वो एक इतिहास लिख रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सीएम के द्वारा कही गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए खासतौर पे जो छात्रवृत्ति योजना है ये घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भीमराव जो अंबेडकर हैं, इनके जन्म दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति जो योजना है, विशेष तौर पे जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट कर रही है। और ये जो योजना स्टार्ट कर रही है सरकार, इसका जो मूल मोटो है, जो उद्देश्य है, वो है शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को क्या करना है और प्रोत्साहित करना है, ताकि आर्थिक रूप से इकोनॉमिक स्तर पे जो छात्र कमजोर हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनके सामने शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके सामने जो बाधा है वो उनकी आर्थिक स्थिति है, तो ऐसे विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो, इस कारण से इस तरह के जो स्कॉलरशिप योजना है उसकी घोषणा सरकार कर रही है। और सरकार का ये जो इनिशिएटिव है ये शिक्षा को और अधिक क्या करेगा, सुलभ बनाएगा। इसके अलावा देखें तो छात्रवृत्ति जो प्रणाली है उसको मजबूत करेगा और प्रदेश के जो युवा प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उनको आने वाले समय में देखें तो एक उज्जवल जो भविष्य है वो भविष्य प्राप्त करने में एक अहम पहल माना जा सकता है। तो इस तरह की जो बात है वो कही गई है। विमेंस के संदर्भ में देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है, जो विमेन पार्टनरशिप है, उस पर भी खास तौर पे जोर दिया गया। और ये मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के एम्पावरमेंट की जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके बगैर जो विकास है, जो विभिन्न क्षेत्रों में देखे जो सुधार है वो नहीं किया जा सकता। और राज्य जो सरकार है वो विभिन्न सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की जो भागीदारी है उसे 50% तक बढ़ाने का, लाने का जो लक्ष्य है उस पर लगातार काम कर रही है। वर्तमान में जो भागीदारी है ये काफ़ी कम है। अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पर देखें तो इसकी जो भागीदारी है उसमें एक बड़ा जो अंतराल है, एक अंतर है, वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खासतौर पर विशेष रूप से जो पुलिस प्रशासन है, अन्य जो सरकारी विभाग है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाने के लिए सरकार विशेष तौर पे बहुत सारे जो पहल है, जो प्रयास है, जो इस तरह के इनिशिएटिव है, उन पर काम कर रही है। और अब आने वाले समय में महिलाएं सुरक्षा, प्रशासन और औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनमें इनकी सक्रिय जो भूमिका है वो और बढ़ सके, महत्वपूर्ण हो सके, इस पर भी सरकार देखें तो काम कर रही है। और आने वाले समय में देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो पुरुष और महिलाओं की जो भागीदारी है वो इक्वल करने का जो लक्ष्य है वो सरकार लेके चल रही है। इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है, उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको भी गिनाया गया है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उन्होंने प्रदेश की जो पिछली 8 वर्ष की जो सरकार ने अपने कार्य किए हैं, बहुत सारे जो कह सकते हैं अलग अलग स्तरों पर इनिशिएटिव लिए हैं, उसकी जो पूरा एक खाका है, जो एक ब्यौरा है, वो भी यहाँ पर देखने को मिला और सुनने को मिला कि उत्तर प्रदेश में देखें तो अब बड़े स्तर पे क्या है कि विकास को ध्यान में रखते हुए एक जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है उसकी जो गाथा है वो सरकार लिख रही है। और उत्तर प्रदेश अब क्या है कि एक तरह से देखें तो ग्रोथ इंजन देश का बनकर उभर रहा है। अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अगर कंपैरिजन करें तो जो उत्तर प्रदेश है अब इसकी जो विशेषताएं हैं या इसकी जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बदल गई है, जिसको अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे सुरक्षा और जो सुशासन है, जो सिक्योरिटी है, जो गवर्नेंस है, उसके स्तर पे हम समझ सकते हैं। खास तौर पे देखें तो प्रदेश के स्तर पे अगर हम बात करें तो प्रदेश में दंगा मुक्त जो माहौल है वो सरकार ने बनाया है। कानून जो व्यवस्था है उस पर खास तौर पे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने काम किया है। जो यूथ है उनके लिए बहुत सारे जो अवसर है, जैसे पिछले 8 वर्षों में मुखिया ने कहा, यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने क्या किया है कि लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है और लगभग 1.62 करोड़, बड़ा आंकड़ा है,
जो एसएमएसीज है, लघु मध्यम जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां से लोगों को जोड़ा है। यही नहीं, आर्थिक निवेश को गिनाते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में 45 लाख करोड़, ये एक बड़ा आंकड़ा है, ये कहा गया कि 45 लाख करोड़ जो रुपए है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्रगति है वो अब किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि यूपी पहले देखें तो, अगर बड़े स्तर पे देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में क्या है कि 7वें स्थान पे आता था अगर विभिन्न राज्यों के स्तर पे कंपैरिजन करें, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है आर्थिक, वो सेकेंड पोजीशन पे आ चुकी है। यानी कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके स्तर पे कंपैरिजन करें तो अर्थव्यवस्था की प्रगति के मामले में जो प्रदेश है उसने बड़ी छलांग लगाई है। यही नहीं, रक्षा क्षेत्र की बात करें कि अलग अलग स्तरों पे जो भी डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर जो अचीवमेंट सरकार के द्वारा किए गए हैं, तो लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल, हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका जो निर्माण है वो किया जाएगा, उसके लिए यूनिट लगाई गई है, और जिससे क्या होगा कि जो दुश्मन है, दुश्मनों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने की जो क्षमता है वो पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी। और आने वाले समय में अगर भविष्य की दशा दिशा की बात करें तो जब भारत 5 ट्रिलियन की जो डॉलर इकोनॉमी है वो बनेगा, तो यूपी इसमें लगभग 1 ट्रिलियन की बात कही जा रही है कि उस समय इकोनॉमी होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसमें उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है वो किस हद तक महत्वपूर्ण हो जाती है। जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के युवाओं में अब आत्मविश्वास पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो विभिन्न अवसर हैं उनके प्रति उत्साह है। और पहले यहाँ क्या थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से पहले एक नकारात्मक जो छवि है वो बनी हुई थी, और अब क्या है कि पहले यहाँ की जो नकारात्मक छवि थी उत्तर प्रदेश की, वो जो छवि है वो बदलकर अब प्रदेश की जो छवि है वो इन्वेस्टमेंट, रोजगार और इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में जो बड़े स्तर के विकास हैं उस स्तर पे जो एक छवि है वो अब बन गई। तो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पर खास तौर पे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा कही गई है, और बहुत सारे इसके बारे में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य और जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके स्तर पे, हेल्थ और जो कह सकते हैं कि विभिन्न जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर बातें कही गई कि कहाँ कहाँ पर खास तौर पे सरकार ने विकास किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो जनता का उत्साह है उसका भी चित्रण किया गया सूबे के सीएम के द्वारा, सूबे के मुखिया के द्वारा। स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है उसमें जो जन समूह है उस पर हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई, ये घटनाक्रम देखने को मिला। संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित जो देश भक्तिपूर्ण जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें यूपी के साथ साथ जो एमपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, सिक्किम, गुजरात से आए हुए जो 100 से अधिक कलाकार हैं उन्होंने अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पर दी। और ये जो कार्यक्रम है न केवल उत्तर प्रदेश की जो एक सांस्कृतिक विविधता है उसको दर्शाता है, बल्कि राष्ट्रीय जो गौरव है, जो देशभक्ति है, उसकी जो भावना है, उससे जो ओतप्रोत होने की बात है, और जो सूबा है उसकी जो अपनी विशेषता है उनको भी यहाँ पर दर्शाता है। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो 19वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसी अवसर पे देखें तो बड़े स्तर पे जो विधान भवन लखनऊ है वहाँ पर जो प्रस्तुति के संदर्भ में देने वाले बहुत सारे जो कलाकार हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसमें जो शामिल महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनके बारे में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पद्मश्री जो अर्जुन सिंह ध्रुव हैं उन्हें सम्मानित किया गया, बिहार से विशाल कुमार हैं, सिक्किम के नीता छेत्री हैं, गुजरात के योगेश पतड़िया हैं, और छत्तीसगढ़ से जो वेद प्रकाश महेश्वरी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग कलाकार हैं उनको सम्मानित किया गया। वाराणसी से आए हुए जो कलाकार हैं यानी कि जो प्रदेश के ही कलाकार हैं, भरत लाल प्रसन्ना, आकाश पांडे, रंजीत तिवारी, ये इनको सम्मानित किया गया। सोनभद्र के संदर्भ में भी बात किया गया सोना को, और अयोध्या से संगीता आहूजा हैं। लखीमपुर खीरी से देखें तो प्रोफेसर ज्योति पंत हैं। लखनऊ से डॉक्टर ललिता जो गणेश भारत खंडे हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो अलग अलग, मथुरा से संजय शर्मा है, इन सभी कलाकारों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। खास बात ये थी कि मुख्यमंत्री ने वैगा कर्मा जो नृत्य है, जो गोदान नृत्य है, उर्केली जो नृत्य है,
पंथी नृत्य है, शहनाई वादन है, डमरू वादन है, शंख वादन है, जो गरद बाजा है, बधावा जो नृत्य होता है, जनजातीय नृत्य होते हैं, कजरी और कथक नृत्य जैसे विभिन्न जो विधाएं हैं, इनसे जुड़े हुए जो कलाकार हैं उन सभी को सम्मानित किया। मथुरा के जो कोरियोग्राफर हैं उनको भी पुरस्कार प्रदान किया गया इस अवसर पे। तो इस कारण से ये जो कार्यक्रम था काफ़ी महत्वपूर्ण और भव्य था। और इसी अवसर पे देखें तो जो संस्कृति ऐप है उसका भी शुभारंभ किया गया और भारत खंडे जो संस्कृति विश्वविद्यालय है उसका एक जो प्रतीक चिन्ह है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पे उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का जो संस्कृति ऐप है वो क्या किया है, उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और डिजिटल माध्यम से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो क्या करेगा, ये ऐप जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा जो भारत खंडे संस्कृति जो विश्वविद्यालय है इसके प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण यहाँ पर सूबे के मुखिया ने किया है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जो भी कलाकार हैं उनके साथ जो संवाद है, जो अयोध्या दर्शन है, ये खास तौर पे चर्चा में था क्योंकि मुख्यमंत्री ने कलाकारों से ये पूछा कि क्या उन्हें अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन किए। कलाकारों ने अपनी इच्छा भी जताई और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये खास गाइडलाइंस दिए कि कलाकारों को लखनऊ के जो पर्यटन स्थल है राजभवन, अयोध्या के जो रामलला दर्शन है उसका भी अवसर प्रदान कराएं। और इस पर कलाकारों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली और इसके पीछे मूल रूप से यही मुख्यमंत्री का उद्देश्य था कि जो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर खास तौर पर टूरिज्म को एक तरह से महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे विकसित करने का जो एक लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है और जो भी सांस्कृतिक विरासत है उत्तर प्रदेश की उसको पूरे देश में प्रचारित प्रसारित किया जाए, उससे लोगों को जोड़ा जाए, जिससे क्या हो सके कि हम अपनी संस्कृति की जो एक महत्ता है वो स्थापित कर सके और इसके अलावा जो देश में उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म है उसकी जो भूमिका है वो भी हम बढ़ा सके। तो इस तरह से देखें तो इन सभी घटनाक्रमों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की कि आखिर सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कौन कौन से बड़े ऐलान किए, किनको ध्यान में रखते हुए ऐलान किए, कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पर आयोजन हुए, उसमें किनको सम्मानित किया गया, क्या विजन लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बड़े जो घोषणाएं हैं वो की। तो इन सभी मुद्दों की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की नई जो छात्रवृत्ति योजना है ये किसकी स्मृति में शुरू की जाएगी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित नेहरू? तो प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।